गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संसार के कोने कोने में रह रहे कोटि कोटि सनातन धर्मावलंबियों की ओर से उन समस्त गुरुओं के चरणों में बारंबार प्रणाम, जिनके पुण्य प्रयास से सनातन संस्कृति आज तक लोगों के मन मस्तिष्क में अक्षुण्ण प्रवाहमान है। साथियों, रामचरितमानस में एक चौपाई आती है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंच शंकर सम हुई। अर्थात यदि कोई व्यक्ति ब्रह्मा और शंकर के समान योग्य है, तब भी उसे अपने जीवन में किसी न किसी एक सुयोग्य गुरु की आवश्यकता होती है। साथियों, हम भली प्रकार जानते हैं, ऐसा संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं है जबकि उसके जीवन में कभी ना कभी एक ऐसा अवसर न आता हो जबकि वह निर्णय लेने के लिए किम कर्तव्य विमूढ़ न होता हो। इसलिए ऐसे अवसर पर उसे किसी न किसी सुयोग्य गुरु के मार्गदर्शन की आवश्यकता होती ही होती है। अब यहाँ प्रश्न यह उठता है कि आखिर हम अपना गुरु बनाएं किसे। इसके लिए शास्त्र आज्ञा है कि हमारा गुरु क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। क्षोत्रिय शब्द का अभिप्राय है वह कुलीन होना चाहिए और ब्रह्मनिष्ठ शब्द का अभिप्राय है कि उसे ब्रह्म विद्या का न केवल ज्ञान होना चाहिए अपितु उसका जीवन ब्रह्म विद्या के अनुरूप होना चाहिए। यहाँ पर एक कहावत चर्चित है कि शेरनी का दूध दोहने के लिए सोने की पात्र की आवश्यकता होती है, अन्यथा वह पात्र क्षय हो जाता है। ठीक वैसे ही ब्रह्म विद्या को आत्मसात करने के लिए किसी न किसी क्षोत्रिय गुरु की आवश्यकता होती है। साथियों, यहाँ एक प्रश्न यह उठता है कि यदि हमें हमारे जीवन में कोई ऐसा सुयोग्य गुरु मिले ही ना जो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, तब हमें क्या करना चाहिए। इसके लिए समाधान यह है कि जो हमारे पूर्व में अनेकानेक ऋषि हुए हैं, हमें उन्हीं में से किसी एक को अपना मानसिक गुरु बना लेना चाहिए। किंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि हम किन्हीं ढोंगियों को अपना गुरु न बनाएं। यदि हम किन्हीं ढोंगियों को अपना गुरु बना लेते हैं तो फिर उनकी दुर्गति राम रहीम, आसाराम और रामपाल की तरह होती है। इसलिए हमें इस प्रकार के गुरुओं से हमेशा बचना चाहिए। साथियों, संसारियों की तरह बन ठन कर व्यास गद्दियों पर बैठने वाले लोग तो हमारे गुरु कभी नहीं हो सकते, क्योंकि गुरु की जो प्रथम सीढ़ी है उसमें शालीनता, सदाचार और सादगी होना चाहिए। उसके रोम रोम से कृपा और करुणा की वर्षा होना चाहिए। यदि ऐसा गुरु नहीं है तो वह गुरु हो ही नहीं सकता। साथियों, गुरु को लेकर एक शास्त्र में कथन है, साविद्या या विमुक्तये, अर्थात गुरु वह है जो बंधनकारी न होकर हमें मुक्ति का प्रदाता है। आज हम देखते हैं कि प्रायः गुरु अपने शिष्यों को अपने पास में बांध लेते हैं। इसके लिए हमारे सामने गुरु होने का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है भगवान हनुमान जी महाराज का। उन्होंने अपने जीवन में 2 ही शिष्य बनाए और दोनों शिष्यों का हाथ पकड़कर उन्होंने भगवान के हाथ में दे दिया। गुरु का जो उद्देश्य है वह अपने शिष्य को बांधता नहीं है बल्कि परमात्मा से मिलाता है, क्योंकि हर एक जीव का जो चरम लक्ष्य है वो परमात्मा की प्राप्ति है, मोक्ष की प्राप्ति है। हम सभी जानते हैं कि जब हनुमान जी महाराज का संपर्क सुग्रीव से हुआ या तो विभीषण से हुआ, इन दोनों का उन्होंने हाथ पकड़ा और श्री राम से मिलवा दिया, भगवान से मिलवा दिया। साथियों, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर मैं आप सभी से विनती करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि हम ढोंगियों से बचें और जो सच्चे गुरु हैं हम उनके आश्रय में जाएं, ताकि हमारा जीवन सार्थक हो सके। जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है मोक्ष या कैवल्य, हमें उसकी प्राप्ति हो सके। मोक्ष और कैवल्य मरने के बाद नहीं मिलता, मोक्ष और कैवल्य हमें जीते जी मिल जाता है। मोक्ष और कैवल्य का जो अभिप्राय है कि हमें सद्ज्ञान की प्राप्ति हो जाए, और सद्ज्ञान यह है कि यह जो हमारा शरीर है यह नश्वर है, हमारी आत्मा अमर है। इसलिए जो हम सारे जीवन अपने शरीर को सजाने संवारने के लिए लगे रहते हैं, संसारी संबंधों में उलझे रहते हैं,
जो हमारा असली संबंध है, जो हमारा असली रूप है, वो हमारा आत्मा है, और जो हमारा असली संबंधी हमारा परमात्मा है, उसके प्रति हम कैसे सचेत हों, हमारा संबंध उससे कैसे प्रगाढ़ बने। जो व्यक्ति भी इस ज्ञान को हमें देता है वही सच्चा गुरु है। ऐसे गुरुओं की चरणों में मैं बारंबार प्रणाम करते हुए अपनी बात को पूरा करता हूँ। समस्त गुरुओं के चरणों में ओम नमोस्तु।